हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपका क्लास 8th का सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में सिलेबस बताऊंगा और ये सिलेबस दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको इस वीडियो में मिड टर्म एंड फाइनल टर्म दोनों ही टर्म्स का सिलेबस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको मिड टर्म का सिलेबस बता रहा हूँ। तो आपके मिड टर्म एग्जाम में जो आपके पास बुक है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ थर्ड वाली, तो इसमें से चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये चैप्टर आपका मिड टर्म में आएगा इस वाली बुक से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इसी सेम बुक से देखो चैप्टर 3 भी आएगा, पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3, ये भी आपका इसी बुक से मिड टर्म एग्जाम में आएगा। तो इस बुक से इन दोनों चैप्टर्स को आपको करना है अच्छे से। इसके बाद यहाँ देखो ग्रीन कलर से जो ये हाईलाइट हुआ है, ये आपका अलाइंड चैप्टर्स हैं, यानी कि पिछले क्लासेस के भी कुछ चैप्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ने होंगे अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो। क्योंकि पिछले क्लासेस के जो ये चैप्टर है ना, इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे कि यहाँ पर देखो क्लास 6 से ये चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है। हालांकि चैप्टर 3 एंड 4 पर ध्यान से देखो स्टार मार्क लगा हुआ है, तो इन दोनों चैप्टर्स को आप छोड़ सकते हो क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। लेकिन यहाँ पर क्लास 7 का देखो चैप्टर नंबर 3 है, तो इसमें स्टार मार्क नहीं है, यानी कि इस चैप्टर को आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर 3 का नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, जो कि क्लास 7 का है। तो ये आपका हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखो आपके पास जो सेकंड बुक है ज्योग्राफी की, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली जो बुक है आपके पास, इसमें से चैप्टर नंबर 2 जो है ये आपका आएगा मिड टर्म में, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो ये चैप्टर आपको करना है। इसके बाद इसमें भी देखो अलाइन चैप्टर्स दिए हैं क्लास 6 से, ये चैप्टर 5, लेकिन इस पे भी स्टार मार्क है तो इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। लेकिन क्लास 7 का देखो चैप्टर 1 एनवायरमेंट, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आपका इसी बुक से यानी कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली जो बुक है, इसी से चैप्टर 3 भी आएगा जिसका नाम है एग्रीकल्चर। ठीक है, तो ये भी आपको करना है। इसके बाद जो थर्ड बुक है आपके पास हिस्ट्री की, जिसका नाम है आवर पास्ट थर्ड, तो इस बुक से देखो चैप्टर 2 जो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, ये आपका आएगा। और इसमें देखो अलाइंड चैप्टर भी दिया गया है क्लास 7 का, चैप्टर नंबर 10 जो है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ये चैप्टर 10 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अलाइंड चैप्टर्स भी पिछले क्लासेस के कर लेने चाहिए क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका इसी बुक से चैप्टर नंबर 5 भी आएगा, व्हेन पीपल रिबेल 1857 एंड आफ्टर, तो ये चैप्टर भी आपको करना है। ठीक है, तो जितना अभी तक मैंने आपको चैप्टर्स बता दिए हैं ये सब आपके मिड टर्म का सिलेबस था, यानी कि मिड टर्म में इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब मैं आपको फाइनल टर्म का सिलेबस बताने जा रहा हूं। तो फाइनल टर्म में देखो जो मिड टर्म का चैप्टर्स बताया था वो भी आपको करना है फाइनल टर्म के लिए। इसके अलावा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ वाली जो बुक है, इसमें से चैप्टर नंबर 4 जुडिशरी, ये आपका आएगा। एंड इसी बुक से आपका चैप्टर नंबर जो 8 है कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन, ये भी आपका आएगा। और इसके अलावा यहाँ पर देखो अलाइंड चैप्टर्स भी दिए गए हैं। ये क्लास 6 से चैप्टर नंबर 1, इस पे स्टार मार्क है इसीलिए इसको आपको नहीं करना है, लेकिन चैप्टर 2 आपको करना है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, इसके बाद क्लास 7 से आपका चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी, ये भी आपको करना है, क्लास 7 का है चैप्टर 1 ऑन इक्वलिटी। इसके बाद रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाली जो बुक है, इसका चैप्टर 4 आपको करना है इंडस्ट्रीज, एंड इसी बुक का चैप्टर 5 भी करना है ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, इसके बाद आवर पास्ट वाली जो बुक है, इसमें से आपका चैप्टर नंबर 6 सिविलाइजेशन द नेटिव एजुकेटिंग द नेशन। इसके बाद इसी बुक से आपका चैप्टर नंबर 9, ये भी आपको करना है। चैप्टर 9 देखो द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947। तो ये पूरा आपका सिलेबस था, ये मैंने आपको इंग्लिश मीडियम में बता दिया। अब मैं आपको हिंदी मीडियम में बताने जा रहा हूँ।
तो देखो, जो मैंने आपको अभी इंग्लिश मीडियम में सिलेबस बताया था वही सेम ही सिलेबस है, बस इसमें हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपका सामाजिक और राजनीतिक जीवन थर्ड जो है बुक, इसमें से चैप्टर 1 भारतीय संविधान ये आपका आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो इसी बुक से चैप्टर नंबर 3 जो है संसद तथा कानूनों का निर्माण, ये भी आपका इसी बुक से आएगा। इसके बाद यहाँ पर मापित अध्याय यानी कि पिछले क्लासेस के भी चैप्टर्स दिए हैं, जैसे कि क्लास 6 का ये चैप्टर 3 एंड 4, ये दोनों तो नहीं करना क्योंकि इन पे स्टार मार्क लगा हुआ है, इनमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन क्लास 7 का देखो पार्ट 3 जो है ये आपका इस बुक से आएगा, ठीक है। इसके बाद जो संसाधन एवं विकास वाला जो बुक है आपके पास, यानी कि जो भूगोल वाली बुक है, उसका पार्ट 2 आपका आएगा। पार्ट 2 आपको करना है। और यहाँ पर कक्षा 6 क्लास 6 का पार्ट 5 ये आपको नहीं करना क्योंकि इस पे स्टार मार्क लगा हुआ है। हालांकि आप पढ़ सकते हो लेकिन इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन क्लास 7 से देखो चैप्टर 1 पर्यावरण, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद इसी बुक से आपका पार्ट 3 भी आएगा कृषि, एंड इसके बाद जो थर्ड बुक है हमारे अतीत वाली, तो उसमें से पार्ट 2 व्यापार से साम्राज्य तक आएगा। और इसके बाद क्लास 7 का देखो चैप्टर नंबर 10 भी आपका आएगा। इसके बाद इसी बुक से चैप्टर 5 भी आपको करना है, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, ठीक है। तो ये पूरा आपका मिड टर्म का सिलेबस था। अब देखो फाइनल टर्म का सिलेबस, तो मिड टर्म वाले सारे चैप्टर्स भी फाइनल में आएंगे। इसके अलावा फाइनल टर्म में देखो सामाजिक और राजनीतिक जीवन वाली बुक से चैप्टर 4 आएगा न्यायपालिका। इसके अलावा इसी बुक से चैप्टर 6 भी आएगा हाशियाकरण से निपटना। और यहाँ पर क्लास 6 का चैप्टर 1 दे रखा है, हालांकि ये नहीं करना क्योंकि इस पे स्टार मार्क है, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन चैप्टर 2 जो है ये आपको करना है, ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद क्लास 7 का जो चैप्टर 1 है समानता, ये भी आपको करना है। इसके बाद संसाधन एवं विकास वाला जो बुक है उसका चैप्टर 4 उद्योग ये आपका आएगा। इसके बाद इसी बुक का चैप्टर 5 मानव संसाधन ये भी आएगा। इसके बाद जो अगली बुक है आपके पास हमारे अतीत की, इसका चैप्टर 6 आपको करना है। और इसी जो बुक है इसका चैप्टर 8 भी आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिलेबस था मिड टर्म और फाइनल टर्म का। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखो मैप वर्क यानी कि मानचित्र कार्य भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो मानचित्र में ये देखो ये सारा आपको मैप में दिखाने आना चाहिए, क्योंकि इसी में से मैप में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है। तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके ये पूरा जो मैप वर्क है ये आप देख लेना। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम का मैं आपको सेंड कर दूंगा। तो ये था आपका सिलेबस। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।